अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। जनाब इंजीनियर स्पीक्स के प्लेटफॉर्म से मैं आज आपके साथ इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर बात करूंगा और इन्वेस्टमेंट के अंदर मैं आपसे रियल स्टेट की इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करूंगा। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान में रियल स्टेट एक ऐसा आप कह लीजिए कि टॉपिक है जिसके अंदर जनरली बड़ी मायूसी पाई जाती है। लोगों का जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे रियल स्टेट के अंदर कि जी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जिसने जहाँ पर भी पैसा लगाया वो बेचारा इस वक्त स्टक हो गया है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए हमें? उस पैसे को क्या करना चाहिए? निकाल लेना चाहिए उसको, हमें वहाँ पर होल्ड करना चाहिए, वगैरह वगैरह। देखिए, जब हम रियल स्टेट की बात करते हैं तो पहले तो ये जान लें कि रियल स्टेट का मतलब होता है वो चीज़ जो कि रियल में एग्जिस्ट करती है। ये जो फाइलें होती हैं और वो जो वर्चुअल प्लॉट्स होते हैं जो कि अभी सिर्फ और सिर्फ जो है ना ड्राइंग्स के अंदर या वो जो है ना कागज़ों की शक्ल में होते हैं, वो रियल स्टेट नहीं होती है। और दूसरी नंबर के ऊपर रियल स्टेट की जब हम बात करते हैं तो फिर जनरली जो समझदार इन्वेस्टर्स हैं या जो कि बेहतर लोग हैं वो रियल स्टेट का मतलब होता है कि बिल्डिंग है जो बन रही है, और वो बिल्डिंग जो है वो भी किसी लोकेशन की बिल्डिंग की हम बात करते हैं कि ऐसी बिल्डिंग जो कि किसी अच्छी प्राइम लोकेशन के ऊपर बन रही होती है। देखिए, जो अच्छी चीज़ें होती हैं उसकी हमेशा मार्केट के अंदर शॉर्टेज होती है, उसकी हमेशा मार्केट के अंदर एक कीमत होती है, ठीक है ना? इस वक्त रियल स्टेट के ऊपर बड़ा बुहरान आया हुआ है, लेकिन जो अच्छी चीज़ें थी, जो प्राइम चीज़ें हैं, जो लोकेशन के ऊपर हैं, वो आज भी उनकी डिमांड है, आज भी उनकी कीमत है, आज भी जो उसका सेलर है वो जनाब बड़े नखरे करता है उसको बेचते हुए, ठीक है? तो ये जो पहली चीज़ है ना, इसको इसको समझ लेने की ज़रूरत है कि इस वक्त रियल स्टेट का जो बेड़ा गर्क है वो फाइलों का बेड़ा गर्क है। प्लॉटों का की अगर हम बात करें तो उसके अंदर बड़ा जो है ना वो डिक्लाइन आया। देखिए, ये सारी बातें ना सप्लाई डिमांड की होती हैं। जो लोग बिजनेस को समझते हैं, अगर आप ये समझिए कि मार्केट के अंदर इस वक्त अगर हम प्लॉटों की बात करें तो प्लॉट जो है ना वो लाखों की तादाद में अवेलेबल होंगे सेल के लिए, ठीक है? आप किसी डीलर के पास चले जाए, वो सोसाइटी में आपको बेबहा प्लॉट दिखा देगा, हर तरह का प्लॉट आपको मिल जाता है। लेकिन जो बनी हुए यूनिट्स होते हैं, जो बनी हुई चीज़ें होती हैं, वो बाहर लिमिटेड होती हैं। अगर प्लॉट मार्केट में 50,000 अवेलेबल है तो उसके मुकाबले में जो बने हुए घर है ना वो मार्केट में 500 होंगे, ठीक है? इतनी बड़ी जो है ना उनके दरमियान में एक वो होती है। इसलिए वो लोग जो अपने प्लॉट को प्लॉट की शक्ल में ही रखते हैं ना फॉर सालों साल, ठीक है, वो जनरली वो उससे वो बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए जब आप रियल स्टेट की बात करें तो फिर उसके अंदर से अपना प्लॉट को भी माइनस करते हैं। प्लॉट लें तो आप इस नीयत से लें कि आप उस पर काम शुरू करवा देंगे, उसको आप फिनिश यूनिट की तरफ लेके जाएंगे। देखिए, एक कनाल का एक प्लॉट लेने से बेहतर होता है कि अगर आप मुझसे पूछेंगे, जिस तरह मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में बताया था कि इन्वेस्टमेंट के मॉडल्स होते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। उस पर आपने क्या करना है, बेसिकली रेंट लेना है, उसके ऊपर आपने एक लंबे अरसे के बाद जो है ना कोई ROI लेना है। तो ये उस हवाले से जो है ना हम इसको देखते हैं, ठीक है ना? देखिए, ज़िंदगी में आप मायूस तब होते हैं जब ज़िंदगी स्टैग्नेंट हो जाती है, ठीक है? जब चीज़ें चल रही होती है ना, वो जैसे भी हो हल्की-फुल्की से, तो आप कभी भी मायूस नहीं होते क्योंकि आपका जो दिमाग है वो किसी और तरीके से काम कर रहा होता है। तो ये मायूसी उन लोगों के लिए है जहाँ पे ना चीज़ें स्टैग्नेंट हैं। वो जगह जहाँ पे बिल्डिंग बन रही हैं, लोगों ने अपने काम का जो पेस था वो स्लो कर दिया, लेकिन बंद किसी ने भी नहीं किया। अभी भी आप जाएँगे, हर गली में आपको एक मकान बनता हुआ नज़र आएगा, हर सोसाइटी के हर सेक्टर में आपको 10 मकान बनते हुए नज़र आएँगे। तो देखिए, काम किसी ने बंद नहीं किया, ठीक है? तो काम लोग चला रहे हैं, बहरहाल लोग जो है ना, लोगों ने काम को स्लो कर दिया है। तो मेरा मतलब ये है कि जब आप रियल एस्टेट की बात करते हैं तो पहले अपने आप को एजुकेट करें कि रियल एस्टेट का मतलब फाइलें नहीं होता है, प्लॉट नहीं होता है, वो असासे जो कि एग्जिस्ट करते हैं और जिन पे कि कुछ ठक ठुक हो रही होती है वो रियल एस्टेट के अंदर काउंट होते हैं। और प्लॉट्स के अंदर और घरों के अंदर जो है ना एक की डिमांड की अगर हम बात करें तो प्लॉट जो है ना मार्केट में ठीक ठाक अवेलेबल होते हैं, इन्वेंट्री बेबहा अवेलेबल होती है, जबकि घर जो है ना बने हुए असासे वो जो है ना वो थोड़े होते हैं। दुकानें हैं तो वो भी जो है ना कम होती हैं, दुकान जैसी बनती है जनरली वो रेंट आउट हो जाती है, किराया कम मिले ज़्यादा मिले, लेकिन बहरहाल मकान दुकान जब बनते हैं तो वो रेंट आउट हो जाते हैं, ठीक है ना? मैं आपको एक कराची की मिसाल देता हूँ। हमारे एक मेमन भाई थे, उन्होंने कराची के अंदर ना एक प्लाजा बनाया बहुत बड़ा था, ये सदर के पास की बात है। तो उन्होंने क्या किया कि जी वो जो प्लाजा था वो उन्होंने लोगों को किराए पे दे दिया फ्री के अंदर, ठीक है? अब आप देखें बिजनेस मॉडल लोग किस तरह से बिजनेस करते हैं। उन्होंने वो प्लाजा लोगों को रेंट पे दिया फ्री में। उन्होंने शर्त ये रखी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है ना कपड़े के काम करने वाले लोग आएंगे। एक दुकान वो फ्री में मिल रही हो और उन्होंने कहा जी बस 1 साल का एग्रीमेंट है, अगले साल देखेंगे कि क्या होता है। तो 1 साल तक उन्होंने अपने उस प्लाजे को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना लोगों को रेंट के ऊपर दे दिया। अब हुआ ये कि पठान जो थे ना वो आ गए उसके अंदर कपड़ा लेके अपना, पठान माशाल्लाह कपड़े में बड़े तेज़ होते हैं।
तो हुआ ये कि वो प्लाजा जो था ना, वो बहुत क्विकली उसका जो ग्राउंड फ्लोर था, उसका जो फर्स्ट फ्लोर था, काफ़ी बड़ी, मतलब मेरे ख्याल 8-9 मंजिला प्लाजा था। तो वो बड़ी जल्दी ऑक्यूपाई हो गया जनाब, वहाँ पे रौनक लग गई, लोगों का आना जाने लग गया, बाजार बन गया भाई वो जो था जगह। और 6-8 महीनों के अंदर वहाँ पे लोगों का काम चल, मतलब हल्का फुल्का काम चलने लग गया। अगले साल उस बंदे ने कहा कि जी, मतलब मेन के ऊपर जो दुकानें थी, ये काफ़ी पुरानी बात है, ये आज से कोई 10-12 साल पुरानी बात है, बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा पुरानी बात है। तो उस वक़्त वहाँ पे 10, 12, 15, 18 हज़ार रुपये किराया था उस टाइम, उस एरिया के अंदर दुकानों का। उस आदमी ने 50% किराया किया। उसने कहा ठीक है जी, पहले साल मैंने फ्री दी थी, अगले साल जो है ना, मैं ये दुकान आपसे अगर 12,000 रुपये किराया है मार्केट में, तो मैं आपसे 5,000 रुपये किराया लूँगा इसका ना। तो पठान थे, वो बैठे रहे, उन्होंने कहा कोई मसला नहीं जी, बैठे रहें। अब हुआ ये कि 2 सालों में उनका काम वहाँ पे चल गया। दुकान जो थी ना, कभी भी कोई कारोबारी आदमी वो दुकान बदलना नहीं चाहता। मकान तो लोग बदल लेते हैं, लेकिन दुकान नहीं कोई बदलता, क्योंकि दुकान है, कस्टमर है, आते हैं वहाँ पे, फिर उसका जो है ना, वो एक पौधे की तरह होती है दुकान, कि वो पौधा जब आप ग्रो करते हैं तो वो दरख्त बन जाता है। उस एक ही जगह पे जब वो लगा होता है तो वो दरख्त बनता है। अगर आप दुकानें डेली आप शिफ्ट करें तो फिर वो कभी भी उसको आप उस तरह से ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो एनीवेज, तो हुआ ये कि तीसरे साल जो है ना, वो आदमी आया और उसने मार्केट से 20% ज़्यादा किराया उनको कहा कि जी ये किराया है, या तो किराया दे दे या दुकान की चाबी दे दे। तो उन 2 सालों में वो जो पठान थे, वो सारे के सारे वहाँ सेटल हो चुके थे, वो वहाँ बिजनेस कर रहे थे, वो पैसा कमा रहे थे। और उन्होंने देखा कि यार अब क्या, ठीक है किराया है, कोई मसला नहीं है, हमारा काम है, चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे सारे की सारे जो थे ना लोग, वो कपड़े वाले आके बैठ गए थे, तो वो कपड़ों का एक हब बन गया, कपड़ों की एक मार्केट बन गई थी। ठीक है, तो ये भी देखें एक बिजनेस मॉडल है। जनरली लोगों के जो ना प्लाजे, वो साल साल खाली पड़े रहते हैं। लोग बड़े हाई किराया डिमांड करते हैं, लोग बड़े जनाब कि जी 1 लाख रुपए किराया है जी, और जनाब 3 जो है ना सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने देने हैं, तो 4-5 लाख रुपए लोग जो है ना मांग ले लेते हैं। ठीक है, अगर मैं बहरिया टाउन की या ये लाहौर की बात करूँ, इस्लामाबाद वगैरह के अंदर। तो अब देखें बिजनेस की स्ट्रेटेजी है। तो जो आदमी जो है ना, जो पॉजिटिव आदमी होता है, जो कि बिजनेस को बहुत सीरियस लेता है, जो कि जमा तफरीक करना जानता है, जो कि अच्छे लोगों के साथ बैठता है, वो कभी भी जो है ना, वो भटकता नहीं है, वो गलत रास्ते के ऊपर नहीं जाता। आप देखेंगे किस तरीके से उस आदमी ने, उसका प्लाजा जो था ना, वो आज भी जनाब माशाल्लाह सारा प्लाजा ऑक्युपाइड है, सारे कपड़े वाले उसके अंदर बैठे हुए हैं। और दिस वाज द मॉडल, और मैं खुद बड़ा इंस्पायर हुआ, मैंने कहा देखो जी कितना ज़हीन, कितना समझदार आदमी है। जर्नल लोगों के प्लाजे जो है ना, वो साल साल ऐसे ही खाली पड़े रहते हैं। वो जनाब सिर्फ किरायों के चक्कर में जी वो नहीं देते, बड़े मोटे मोटे किराए मांगते हैं। ठीक है ना। तो खैर बिजनेस के डिफरेंट जो है ना मॉडल होते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि रियल स्टेट के अंदर जो फिनिश असासे होते हैं, उनकी हमेशा जो है ना एक वैल्यू होती है, और उसकी जो बुनियादी वजह है वो ये कि जो अनफिनिश असासे हैं, जो प्लाट हैं, फाइलें हैं, वो बेबहा अवेलेबल होती हैं मार्केट के अंदर। लेकिन जो बनी हुई चीज़ें होती हैं वो बहुत थोड़ी सी जो है ना अवेलेबल होती हैं। तो अभी भी जिसके पास फिनिश असासा है, जो उस पर काम चल रहा है, उसके अंदर कोई वैल्यू एडिशन वो बंदा कर रहा है, तो आप यकीन करें कि ये वक्त गुजर जाएगा। ठीक है ना। ये यकीन जान लें, मेरी ये वीडियो रिकॉर्ड के ऊपर होगी, ये आने वाले 1-1.5 साल में ये जितनी प्रॉपर्टी है ये डबल होने जा रही है। ठीक है, वो इसलिए कि चीज़ें नहीं बन रही हैं, कम बन रही हैं, लोगों ने काम जो थे ना वो स्लो कर दिए हुए हैं, लेकिन जो डिमांड है वो अपनी जगह पे एग्जिस्ट करती है। अब ये डिमांड खत्म नहीं होती है, डिमांड खत्म नहीं हुई, डिमांड जो है ना बेसिकली वो जंबल अप होती जा रही है, वो इकट्ठी होती जा रही है। अब ये जैसे ये बलून फटेगा, एकदम आप देखेंगे मार्केट के अंदर एक मकान को लेने के लिए 10 लोग होंगे और मकान एक अवेलेबल होगा। फिर वो बंदा अपनी मर्जी से बेचेगा। मैंने ये चीज़ें इस्लामाबाद में देखी हुई हैं। ये जो डी टाइप अपार्टमेंट बने हुए हैं G11 के अंदर, वहाँ पे जब वो इमरान खान ने वो कोई जो है ना कर्जे की स्कीम अनाउंस की थी, तो ऐसे ही था। एक आदमी ने बयाना दिया 80 लाख रुपए का प्लॉट का, तो दूसरी पार्टी आ गई जनाब, उसने कहा जी मैं 85 लाख का लेता हूँ। तीसरी पार्टी उसने कहा जी मैं 90 लाख का लेता हूँ। तो जो सेलर था उसको समझ ही नहीं आ रही थी कि यार मैं 80 का बेचना चाह रहा हूँ, और यहाँ पे जनाब लोग बयाना लेके खड़े हुए हैं कि जी मुझे इतने में दे दें, मुझे इतने में दे दें, बिकॉज एकदम शॉर्टेज हो गई थी मार्केट के अंदर, कस्टमर बहुत ज़्यादा हो गया था और शॉर्टेज हो गई थी, चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। अब ऐसे में जिसके पास बनी हुई चीज़ थी उसको लेने के लिए बड़े लोग मौजूद थे। तो इसीलिए रियल एस्टेट को समझें। प्लॉट अगर आपने लिया है तो फिर उस पर आप काम करवाना शुरू कर दें, उसको आप ऊपर लेके जाना शुरू कर दें, जिस तरह मैंने बताया था कि स्टेप्स के अंदर उस पर आप कंस्ट्रक्शन शुरू करवा दें। वो जो है ना, देखो 2-3 साल ऐसे गुजर जाते हैं, पैसा आता है, हमें पता नहीं होता क्या करना है, लेकिन अगर आपकी कोई इस तरह की एक्टिविटी पैरेलल में चल रही होती है, तो वो एक असासा भी आपका साथ में तैयार हो जाता है, और वो जब बिकता है वो आपको बहुत अच्छे पैसे दे के जाता है। याद रखें कि आज से ठीक 1.5-2 साल के बाद ये जितनी भी इस वक्त यूनिट लोगों के नहीं बिक रहे, खड़े में हैं, ये डबल प्राइस के ऊपर बिकेंगे। ठीक है, वो इसलिए कि मैं भी चूँकि आज से नहीं, मैं पिछले कोई 20-22 साल से इन चीज़ों को बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो मार्केट के अंदर बूम आता है, क्या वो कहते हैं ना कि जनाब
अंधेरी रात के बाद जो है ना फिर चानन होता है दिन निकल आता है। तो ये जो है ना अंधेरी रात के बाद जो है ना बड़ी रोशनी होने वाली है। तो अगर आपके पास कोई चीज़ है तो आप बिस्मिल्लाह करें उसको फिनिश की तरफ लेके जाएँ, ठीक है? अगर ग्रे स्ट्रक्चर है तो उसको फिनिशिंग की तरफ लेके जाएँ और अगर आपके पास प्लॉट है तो उसको ग्रे स्ट्रक्चर की तरफ लेके जाएँ। अपने आप को इस जमूद से निकालें कि जी पाकिस्तान पता नहीं ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हमने यहाँ से भागना है। भाई कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? ऐसा पाकिस्तान के साथ इससे ज़्यादा बुरे हालात हुए हुए हैं। मुशर्रफ के दौर में जो हमारे रिज़र्व थे वो सिर्फ़ मिलियन डॉलर्स के ऊपर आ गए थे। बिलियन में नहीं थे, मिलियंस के अंदर वो आ गए थे, ठीक है? लेकिन आज देखें कुछ भी नहीं हुआ, उसके बाद बहुत अच्छा दौर आया जनाब, बड़ा लोगों ने पैसा कमाया। तो ये वक़्त भी गुज़र जाएगा, ठीक है? तो इसलिए किसी नेगेटिव बात के ऊपर आप कान मत धरें। हमारी जो वीडियोज़ है वो आप देखें, ठीक है? ये वीडियोज़ आपको ज़िंदगी के करीब लेकर आएँगी। ये वीडियोज़ आपको वो इनसाइट देंगी चीज़ों के बारे में, ज़िंदगी के बारे में, कारोबार के बारे में, सक्सेस के बारे में। इनको आप देखें। आपका जो विज़न है, आपका जो बयानिया है, आपका जो माइंडसेट है, वो चेंज हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।